ऐसा माना जाता है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाया है, यानी सिर्फ 10% इस्तेमाल करके आज साइंस इतनी तरक्की की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसान की दिमाग की ताकत कितनी है। आप जानते हैं सबसे कमाल या सबसे बुरा कब होता है? क्या सुनने से कुछ होता है, या पढ़ने से कुछ होता है, या बोलने से कुछ होता है? सबसे कमाल या सबसे बुरा तब होता है जब हम कुछ भी मान लेते हैं। अगर किसी ने अपने दोस्त या घर वालों से ये सुनता है कि वो बहुत शर्मिला है, किसी से बात नहीं कर पाता, तो जब तक वो दोस्त या घर वाले से बोलते रहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस दिन वो खुद मान लेता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं, कि वो सच में शर्मिला है, तो उसके दिमाग उसको वैसे ही बना देगा। वो जिंदगी भर किसी से बात नहीं कर पाएगा, शर्मिला रहेगा, अनलेस एंड अनटिल वो कोई बड़ा कदम ना उठाए इस हैबिट को चेंज करने की। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जहां हम इन सब बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये कहानी है एक बच्चे की जो कि स्कूल में पढ़ रहा था। उस बच्चे का नाम था डेविड। डेविड अपने क्लास में सबसे आलसी बच्चा था। हमेशा उसको क्लास के टाइम पे नींद आ जाती थी। टीचर भी कभी कभी उसको देख लेते थे क्लास में सोते हुए, लेकिन कई बार बोलने के बावजूद भी उसको नींद आ जाती थी। तो एक दिन की बात है, टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, डेविड को रोज की तरह नींद आ गई। तब टीचर ने पढ़ाई खत्म करके एक मैथ के क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पर लिखे और बोले, ये जो सवाल है ये मैं खुद सॉल्व नहीं कर पाया, तो अगर कोई आप में से इसे सॉल्व कर देगा तो मैं उसको एक बहुत अच्छा प्राइज दूंगा। ये बोलकर टीचर चले गए। टीचर के जाने के बाद डेविड की आंख खुली और वो देखा कि ब्लैक बोर्ड पे एक सवाल लिखा हुआ है। उससे लगा शायद होमवर्क ही होगा जो टीचर ने दिए हैं और कल तक इसे सॉल्व करके लाना है। तो वो फटाफट से अपनी कॉपी में वो सवाल लिख लिया। स्कूल छुट्टी हो गई, सारे बच्चे अपने अपने घर गए। डेविड अपने घर में लगा रहा क्योंकि टीचर वैसे ही उसके ऊपर बहुत गुस्से हैं। वो क्लास में सोने की बात को लेकर, कल सारे बच्चे होमवर्क करके ले आएंगे और मैं अगर नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, कितनी डांट सुननी पड़ेगी। तो वो काफी टाइम लगा रहा, कोशिश की और आखिर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लिया। अगले दिन जब सब स्कूल पहुंचे, मैथ के टीचर पूछे, काल के जो सवाल मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था, क्या कोई वो सवाल को सॉल्व किया है? तो डेविड ने अपने हाथ खड़ा किए। टीचर और बाकी के स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान, इसने कैसे सॉल्व कर लिया, ये तो क्लास में सोता रहता है। तो टीचर बड़ी हैरानी से डेविड को पूछते हैं, ये तुमने कैसे सॉल्व किया? डेविड बोला, सर ये तो होमवर्क था ना, सबको करके आना था। टीचर बोले, किसने तुमको बोल दिया कि ये होमवर्क है? डेविड चुप खड़ा था। ये बोलते हैं, बताओ, डरो मत। डेविड बोला, सर मुझे कल नींद आ गई थी, जब उठा ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था, मैंने तो इसे होमवर्क समझा। आपको पता है बाकी के बच्चे जो रोज ध्यान से क्लास में सुनते थे और जो डेविड से बहुत अच्छे मार्क रखते थे, वो क्यों नहीं इसे सॉल्व कर पाए? क्योंकि जब टीचर ने पहले से ये बोल दिया था कि ये सवाल खुद उनसे सॉल्व नहीं हो पाया, तो ये बात सारे बच्चों के दिमाग में चला गया कि जब टीचर से नहीं हुआ तो उनसे कैसे हो पाएगा। ये सुनने के बाद आधे से ज्यादा बच्चे तो इसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं किए होंगे, और जो स्टूडेंट सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे, बार बार उनके दिमाग उनको एक ही बात बता रहा होगा, जब तुम्हारी टीचर से ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ तो तुम कैसे कर लोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन डेविड के केस में उसको कभी लगा ही नहीं कि ये होगा नहीं, क्योंकि उसको ये मालूम था जब टीचर ने होमवर्क दिए हैं तो ये तो करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।